Hello student. Today we are going to discuss the concept of the coordination polyhedron in the coordination compound. Coordination polyhedron को define किया जाता है a special arrangement of the ligands when attached to the central metal atom to form a specific geometry. जब लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम को अटैच होता है उस वक्त वो स्पेसिफिक ज्योमेट्री को फॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. सो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन को डिफाइन किया गया है अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड्स का मतलब molecules or ions when attached to central metal atom to form a specific geometry known as कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. 5 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. इसके अंदर सबसे पहले आता है ज्योमेट्री, दैट इज द टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ पे 4. नंबर 2 ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर. इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4. नंबर 3 है स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल. इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर है 5. नंबर 4 है स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल. इसी को ही हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेशन नंबर है 6. नेक्स्ट है नंबर 5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. सो ये ज्योमेट्री हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्योमेट्री नंबर 1 टेट्राहेड्रल, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4. नंबर 1 ज्योमेट्री को यहाँ पे हम स्ट्रक्चर, उसका ज्योमेट्री फॉर्म यहाँ पे देखेंगे किस तरह से बनता है. सो टेट्राहेड्रल, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर है 4. तो इसका मतलब कुछ इस तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसके अंदर होगा, दैट इज ML4. M denotes the central metal atom and L denotes the ligands. इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें बनाना है. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे देखो सेंट्रल मेटल एटम है. यहाँ पे एक लिगैंड इस तरह अटैच होगा, दूसरा लिगैंड इस तरह, नेक्स्ट और नेक्स्ट लिगैंड इस तरह से. और ये जो यहाँ पे एक ज्योमेट्री स्ट्रक्चर बन रहा है, इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. यहाँ पे तब बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट. तो इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे बनती है. नेक्स्ट हमें देखना है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बाद स्क्वायर प्लेनर. नेक्स्ट ज्योमेट्री हमें यहाँ पे देखना है नंबर 2 स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4. इसका मतलब टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरह बनेगा, दैट इज द 4 ligands are attached to the central metal atom. स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हमें यहाँ पे बनाना है. सो मेटल एटम इज इन द सेंटर और यहाँ पे अटैच होंगे 4 लिगैंड
इस तरह से। एंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, यहां पे एक स्क्वायर बनेगा। दिस ज्योमेट्री इज नोन एज द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ये हुआ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के बाद यहां पे हमें नेक्स्ट ये देखना है, नेक्स्ट ज्योमेट्री इज द स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल नंबर 3, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। इस ज्योमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर है 5, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरह का बनेगा Ml5। अब 5 ligands are attached to the central metal atom और यहाँ पे हमें स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल बनाना है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना लेंगे। इस तरह से। और 5th लिगैंड हम अबोव द सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। और ये जो 5th लिगैंड होगा ये चारों लिगैंड को अटैच होगा। इस लिगैंड को भी यहाँ पे अटैच होगा, इस लिगैंड को भी यहाँ पे अटैच रहेगा, इस लिगैंड को भी यहाँ पे वो अटैच रहेगा और इस लिगैंड को भी यहाँ पे अटैच रहेगा। तो टू फॉर्म अ पिरामिड। तो इस तरह से ज्योमेट्री जो बनती है इसे हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल ज्योमेट्री। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4, अ स्क्वायर प्लेनर बायपिरामिडल ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर बायपिरामिडल ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर बायपिरामिडल ज्योमेट्री इज आल्सो नोन एज अ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और इसके अंदर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इसका मतलब 6 लिगैंड्स are attached to the central metal atom। So आपका मेटल एटम जो है वो सेंटर में है और इस मेटल एटम को यहाँ पे आपको 6 लिगैंड अटैच करना है। 4 लिगैंड्स हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं स्क्वायर फॉर्म में। तो टू फॉर्म अ स्क्वायर प्लेनर और इनको बायपिरामिडल बनाना है। So one ligand is above the central metal atom and another ligand is below the central metal atom। ये जो above और below central metal atom ligand है, ये जो ऊपर का ligand है, ये चारों ligands को भी यहाँ पे एक attachment form करेगा इस तरह से। और नीचे का भी ligand है, ये भी इन चारों ligand को एक attachment form करेगा इस तरह से। तो ये जो ज्योमेट्री यहाँ पे बनेगी, इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर बायपिरामिडल। इस ज्योमेट्री को हम अच्छे से समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे एक स्क्वायर लिया हुआ है। अब इस स्क्वायर में आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है ये सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक लिगैंड अटैच है, यहाँ पे भी एक लिगैंड है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे लिगैंड और यहाँ पे भी एक लिगैंड अटैच है। ऐसे 4 लिगैंड जब सेंट्रल मेटल एटम को अटैच होगा तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। अब हमें स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल दिखना है। इसका मतलब हमने एक 5वां लिगैंड जो है सेंट्रल मेटल एटम को हमने यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लिया है। 5th लिगैंड यहाँ पे आ गया है। अब ये जो 5th लिगैंड है ये इस लिगैंड के साथ भी अटैचमेंट शो कर रहा है, ये इस लिगैंड के साथ भी यहाँ पे अटैचमेंट शो कर रहा है और इस लिगैंड के साथ भी अटैचमेंट शो करता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बना, पिरामिड बना। तो इस तरह की जो ज्योमेट्री है इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल ज्योमेट्री। अब स्क्वायर प्लेनर बायपिरामिडल ज्योमेट्री के बारे में देखते हैं। स्क्वायर प्लेनर बायपिरामिडल ज्योमेट्री में क्या है, 4 लिगैंड 4 कॉर्नर को अटैच है यहाँ पे और एक लिगैंड अबोव द सेंट्रल मेटल एटम है और दूसरा लिगैंड बिलो द सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे आ गया है। ये जो अबोव द सेंट्रल मेटल एटम लिगैंड है इनका अटैचमेंट इन चारों लिगैंड के कॉर्नर के साथ हो जाएगा इस तरह से। इसका मतलब ये ऊपर के साइड में पिरामिड बन गया है। और उसी तरह से ये जो नीचे का है
इसका अटैचमेंट भी इन चारों लिगैंड के साथ इस तरह से बन जाएगा, चार कॉर्नर से। तो नीचे से भी एक पिरामिड यहाँ पे बन गया है, तो इसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। दो पिरामिड, एक अबोव पिरामिड और एक बिलो पिरामिड, सो इट इज नोन एज अ स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। उसके बाद स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल के बाद हम नेक्स्ट ज्योमेट्री यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले थे, दैट इज द ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। नेक्स्ट ज्योमेट्री हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 4 के बाद नंबर 5 इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ पे होता है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5। तो ये इस तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पे बनाता है, दैट इज Ml5। Of 5 ligands are attached to the central metal atom। अब हमें ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल में यहाँ पे आपका मेटल एटम है और इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में ट्रायंगल यहाँ पे एक हमें पहले बना लेना है, दैट इज द ट्रायंगुलर। इस तरह से यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे और इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगा। और दो लिगैंड जो है ये सेंट्रल मेटल एटम के एक बिलो लिगैंड अटैच हो जाएगा और एक अबो लिगैंड अटैच हो जाएगा। और ये जो बिलो या अबो लिगैंड यहाँ पे अटैच है, इनका एक अटैचमेंट इस लिगैंड के साथ भी रहेगा, इस लिगैंड के साथ भी रहेगा और इस लिगैंड के साथ भी रहेगा। तो एक पिरामिड अबो बन जाता है। उसी तरह से इस लिगैंड का अटैचमेंट इसके साथ भी रहेगा, इस लिगैंड का अटैचमेंट इसके साथ भी रहेगा और यहाँ पे इसके साथ भी रहेगा। तो एक नीचे भी एक पिरामिड बन जाता है। सो इट इज द ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अगेन इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देखते हैं। नाउ ये हमारे सामने यहाँ पे हमने लिया है एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, आप समझ सकते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिगैंड हमने अटैच किया है, उसी तरह से यहाँ पे एक लिगैंड है, यहाँ पे दूसरा लिगैंड है और यहाँ पे तीसरा लिगैंड है। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ लिगैंड, इस सेंट्रल मेटल एटम का एटम को एक अबोव द लिगैंड है और एक बिलो द लिगैंड यहाँ पे अटैच है। ये जो अबोव द लिगैंड अटैच हुआ है ये इस लिगैंड के साथ अटैचमेंट है, इस लिगैंड के साथ भी अटैचमेंट शो कर रहा है, इसके साथ भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक क्या बन जाता है, पिरामिड बन जाता है। उसी तरह से यहाँ पे ये जो है कॉर्नर वाला लिगैंड इसके साथ अटैच होगा, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, तो एक नीचे भी पिरामिड बन जाता है। तो इस तरह से बनता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये हो गया है आज आपका कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल का, जिसके अंदर हमने ज्योमेट्री का कंसेप्ट डिस्कस किया है। थैंक यू।